आगे बढ़ते हैं। हमने पिछली वीडियो में ये नशे के लाभ में पढ़ लिया था कि नशे का पहले तो इसमें ऋतु बताई थी, प्रावृट, शरद और बसंत ऋतु थी। और इसमें क्या नहीं होते हैं, चक्षु, घ्राण और श्रोत्र इंद्रिय उपहंत यानी कि नष्ट नहीं हो पाते हैं। और न सयु श्वेता न कपिला केशा शमश्रुणी वापुन, यानी कि इसमें सिर के बाल और दाढ़ी के बाल श्वेत यानी कि सफेद और कपिल वर्ण के नहीं हो पाते हैं। न च केशा प्रमुच्यन्ते वर्धन्ते च विशेषेत, यानी कि बाल झड़ते नहीं हैं अपितु विशेष रूप से बढ़ते हैं। और क्या था इसमें, सिरा सिरा कपाला नाम संधे स्नायु कंडरा, यानी कि सिर कपाल की सिराएं, संधिया, स्नायु और कंडरा इस अणु तेल के नशे से तृप्त होकर अधिक बलवान होती है। और स्वर स्निग्ध स्थिरो महान, यानी कि जो स्वर होता है वो स्निग्ध, स्थिर, महान और यानी गंभीर होता है। आगे आते हैं, सर्व इंद्रियाणाम वैमल्यम बलम भवती च अधिकम, यानी कि ये क्या करता है, सभी इंद्रियां स्वच्छ और अधिक बलवान हो पाती है। हमने ऐसी लाइन पीछे धूमपान में भी पढ़ी थी कि उसमें सर्व इंद्रियाणाम नहीं था, बस इसका डीडी बना लेना यहीं पे, ताकि पता चले कि ये नशे की है, नशे के लाभ में है और वो धूमपान में था। आगे आते हैं, न चास्य रोगा सहसा प्रभवत्य ऊर्ध्व जत्रुजा, यानी कि जत्रु प्रदेश के ऊपरी भाग में होने वाले कोई भी रोग सहसा नहीं हो पाते हैं। और वृद्धावस्था आने पर भी उत्तमांग यानी कि सिर में उसके लक्षण प्रकट नहीं हो पाते हैं। आगे आते हैं, ये है अणु तेल की निर्माण विधि। चंदन अग्रुणी पत्रम, ये जितने भी द्रव्य दिए गए हैं ये याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, पूछा क्या जाता है कि अणु तेल जो हमने ये सारे के सारे द्रव्य लिए, इन सभी द्रव्य को लेकर 100 गुने आकाशीय जल में क्वाथ करें, यानी कि आकाशीय जल कितना आया है, विपाचीय शत गुणे महेंद्रे विमले अंबसी, 100 गुने आकाशीय जल महेंद्र जल में क्वाथ करना चाहिए। ये जितने भी द्रव्य लिए हमने इससे कितना लेना चाहिए, 100 गुण, इसको 100 गुने आकाशीय जल में क्वाथ करना चाहिए। आगे है, जब यह क्वाथ तेल से 10 गुना शेष रह जाए तो इसे उतारकर शीतल होने पर कपड़े से छान ले। अब इस क्वाथ में प्रति 1/10 भाग क्वाथ लेकर तेल सिद्ध करने की विधि के अनुसार उसे 9 बार सिद्ध करें। अंत में जब 10वीं बार क्वाथ लेकर पकाने लगे तब तेल के बराबर बकरी का दूध, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा लेना चाहिए, सम्मासम छागल पय, क्या लेना चाहिए, सेम अमाउंट में छागल पय यानी कि बकरी का दूध लेना चाहिए और बकरी का दूध मिलाकर उसका पुनः पाक करना चाहिए। इस प्रकार पकाया हुआ अणु अणु तेल नश्य विधि में प्रयुक्त होता है। और इसकी मात्रा क्या होती है, अश्य मात्रा प्रयोजित तेलस्य अर्धपलोन्मिता, मतलब इसकी मात्रा कितनी होती है, आधा पल इसकी मात्रा होती है। और आधा पल, वैसे तो क्वेश्चन में आधा पल ही पूछा जाएगा कि इसकी इसमें जो इस प्रकार पकाया हुआ अणु तेल नश्य विधि में इस तेल की मात्रा कितनी होनी चाहिए, आधा पल ही पूछी जाएगी। लेकिन अगर इसमें यूनिट्स में चेंज आ जाए तो आधा पल को हम और क्या बोल सकते हैं, 2 कर्ष इज इक्वल टू 2 तोला, इसकी यूनिट्स में चेंज आ गया। आधा पल, आधे पल को और क्या बोल सकते हैं हम, 2 कर्ष या फिर 2 तोला। लेकिन हमें मेनली याद क्या रखना है, अर्ध पल यानी कि आधा पल। तो है क्या ये, हमने देखो ये जितनी भी ड्रग्स ली हैं, ये सारी की सारी द्रव्य ली हैं, उनसे 100 गुना आंतरिक जल लेना है। ये जितनी भी ड्रग्स ली है इससे 100 गुना ज्यादा आकाशीय जल यानी महेंद्र जल यानी अंतरिक्ष जल लेना है। फिर 10 भाग के इनके उसको 10 गुना के प्रत्येक भाग में छागल पर पका, मतलब उसे 1/10 उसमें 1/10 रहने तक उसे पकाना चाहिए। और 100 गुना ले लिया, 100 गुना का 10 भाग जब तक रह जाए तब तक 1/10 रह जाए तब तक उसे पकाना चाहिए। अब वो जो 10 भाग उसके रह गए हैं उसके प्रत्येक भाग को लेकर छागल पय में पकाना चाहिए। 100 गुना महेंद्र जल था, उसके 10 भाग रहने तक हमने पकाया और फिर प्रत्येक भाग को उसको लेकर छागल के पय में यानी कि बकरी के दूध में उसे पकाना चाहिए। ये प्रोसेस है। आगे आते हैं तेल प्रयोग करने की विधि। अब ये जो हमने तेल बनाया कितना लेना है, इस तेल को आधा पल की मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। अब ये जो तेल प्रयोग करने की विधि आई है आगे, सर्वप्रथम उत्तम अंग, देखो बार बार यहाँ पे आ रहा है उत्तम अंग, उत्तम अंग हमें याद रट जाना चाहिए। उत्तम अंग किसको बोला जाता है, सिर को बोला जाता है। सर्वप्रथम उत्तम अंग का स्नेहन स्वेदन करने के बाद पिचू को 2 तोले तेल में भिगोकर 3 बार नश्य दें।
मतलब कि वो हमने जो 2 अर्ध पल यानी कि 2 तोला तेल बनाया था, 2 तोला तेल लिया था, उसको अणु तेल में भिगोकर उसको 3 बार में देना है। वो जो हमने 2 तोला लिया था उसको कितनी बार में देना है? 3 बार में देना है, अर्थात 3 बार में 2 तोले तेल का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार प्रतिदिन 3-3 बार 3-3 दिन पर नशा लेना चाहिए। प्रतिदिन 3-3 बार लेना चाहिए और 3-3 दिन पर लेना चाहिए। देखो क्या लिखा है इसको संस्कृत में, त्रिहाच त्रिहाच सप्ताहम एतत् कर्म समाचरेत। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि ये किसके लिए बोला गया है या फिर किसकी वो है कि त्रिहात त्रिहात किसके लिए बोला गया है, तो ये अणु तेल को लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए उसका प्रमाण बताया गया है। आगे लिखा गया है इसमें, तेलम एतत् त्रिदोष घनम इंद्रियाणाम बलप्रदम। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये लाइन दे दी जाती है डायरेक्ट कि तेलम एतत् त्रिदोष घनम इंद्रियाणाम बलप्रदम। ये किसके लिए बोली गई है, कौन से तेल के लिए बोली गई है? अभी तो हम यहाँ पे केवल अणु तेल की बात कर रहे हैं, लेकिन जब सारे के सारे तेल हो जाते हैं तब हमें क्लियर नहीं हो पाता कि कौन से तेल के लिए बोला गया है। तो यहाँ पे इसको इम्पोर्टेंट टिक कर लेना और क्वेश्चन लगा लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। किसके लिए बोली गई है ये? उसके लिए, अणु तेल के लिए बोली गई है। यह तेल त्रिदोष नाशक तथा इंद्रियों को बल देने वाला होता है। नीचे आते हैं, इसका ये चक्रपाणि ने इसका कैसे प्रयोग करना चाहिए वो बताया गया है कि अणु तेल का नश्य 1 दिन का व्यवधान करके, यानी कि 1 दिन को छोड़कर ऑन ऑल्टरनेट डे देना चाहिए और 7 बार देना चाहिए। एकांतर विधि से 7 बार नशे देने के लिए 13 दिन की आवश्यकता पड़ती है, ऐसा चक्रपाणि ने कहा है। और चक्रपाणि ने एक ऋतु में स्वस्थ व्यक्ति के लिए नशे लेने के लिए 13 बार का कोर्स का, यानी कि 13 बार के क्रम को बताया गया है। अब ये 13 बार का क्रम क्या है? देखो हमने 7 दिन नशे देना है अकॉर्डिंग टू चक्रपाणि। 7 दिन नशे देने के लिए 13 दिन चाहिए, क्योंकि ऑल्टरनेट डे पे देना है। हमने देखो, 1 सेकंड, जैसे कि हमने ये आज नशे दिया तो अगले दिन नशे नहीं देना है, फिर नशे दिया फिर अगले दिन नहीं देना है, फिर नशे दिया फिर अगले दिन नहीं देना है, फिर नशे दिया फिर अगले दिन नहीं देना, फिर दिया फिर नहीं देना। ऐसे करके हमें कितनी बार देना है? 7 बार, 1 2 3 4 5 6 और 7 बार नशे देना है। ऐसे 7 बार नशे देने के लिए जब हम टोटल ये दिन काउंट करेंगे टोटल, तो कितने आएंगे? 13 दिन का क्रम चाहिए। 7 बार नशे देने के लिए कितना क्रम चाहिए? 13 दिन की आवश्यकता होती है, ऐसा चक्रपाणि मत है। इसलिए चक्रपाणि ने एक ऋतु में स्वस्थ व्यक्ति के लिए नशे लेने के लिए 13 बार का क्रम बताया है। ये हमने नशा पढ़ लिया। आगे आते हैं दंत पवन का वर्णन। दंत पवन, सबसे पहले इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है? दंत पवन, दातों के लिए दंत पवन जो टर्म है वो कौन से आचार्य ने बोली है? क्योंकि आचार्य सुश्रुत ने डायरेक्ट दातों बोली है, लेकिन आचार्य चरक ने क्या बोली है दातों के लिए? दंत पवन टर्म यूज की है। यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है। आगे है अपोथितम आग्रम ध्वो कालो कषाय कटु तिक्तकम, यानी कि जो दातुन है वो कैसी होनी चाहिए? जिसका अग्रभाग कुचला हुआ हो। ध्वो कालो यानी कि 2 बार देनी चाहिए, 2 बार लेनी चाहिए। और रस में कैसी होनी चाहिए? कषाय कटु और तिक्त। ये चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि आचार्य ने कैसी रस की दातुन प्रयोग करने के लिए बताई है? कषाय कटु और तिक्त रस युक्त दातुन प्रयोग करने के लिए बताई है। जिसका अग्रभाग कुचला गया हो और जो रस में कषाय कटु और तिक्त हो, ऐसे दातुन से दांत के मांस को ये आघात से रक्षा करते हुए प्रातः 2 बार दातुन करनी चाहिए। कितनी बार करनी चाहिए? 2 बार करनी चाहिए। और कौन से रस की होनी चाहिए? कषाय कटु तिक्त की होनी चाहिए। क्योंकि जब हम आगे उसका आचार्य सुश्रुत का पढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे विमर्श में आचार्य सुश्रुत ने बताया है, मधुर रस भी बताया है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मधुर रस का दातुन दातुन सेवन करने के लिए कौन से आचार्य ने बोला है? आचार्य सुश्रुत ने बोला है। लेकिन आचार्य चरक ने मधुर रस नहीं मान के 3 रस मानने हैं। कौन से माने हैं? कषाय, कटु और तिक्त रस, 3 रस माने हैं। आगे आते हैं दातुन करने से लाभ।
ये सारे के सारे कि दातुन करने से मुख की दुर्गंधि, विरसता का तथा जीवा, दांत और मुख से उत्पन्न होने वाले मलों के निकल जाने से भोजन में रुचि उत्पन्न होती है और शीघ्र ही दांत साफ हो जाते हैं। इसकी मोटाई और जो दातुन की लंबाई और मोटाई है आचार्य चरक ने नहीं मानी है। ये आचार्य सुश्रुत ने मानी है, ये हम सुश्रुत में पढ़ेंगे। आगे आते हैं उत्तम दातुन कैसी होनी चाहिए। उत्तम दातुन के ये सारे के सारे द्रव्य बताए हैं। करंज, करवीर, अर्क, मालती, कुकुब, असन। इसको कैसे याद करेंगे हम? देखो सबसे इम्पोर्टेंट पहली बात यहाँ पे क्या है? यहाँ पे खदिर नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट पूछा जाता है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा आचार्य चरक ने वो माना है, उत्तम दातुन के द्रव्य बताए हैं। तो उसमें सबसे पहला ऑप्शन खदिर होता है और हम खदिर देखते ही सोचते हैं कि हाँ खदिर तो दातुन करने के लिए उत्तम होती है, लेकिन आचार्य चरक ने खदिर को नहीं माना है। खदिर लिख के यहाँ पे क्रॉस कर लेना, खदिर आचार्य चरक ने नहीं माना है। वो आगे आएगा, वो आचार्य सुश्रुत ने माना है। देखो यहाँ विमर्श में कषाय में खदिर, लेकिन चरक ने नहीं माना है। चरक ने कौन से माने हैं? करंज, करवीर, अर्क, मालती, कुकुब, असन। इसको कैसे याद करेंगे हम? मालती, कुकु, आ कर कर। मालती से हो गया मालती, कुकु से हो गया कुकुब, आ से हो गया, आ से हो गया, एक से अर्क हो गया, एक से असन हो गया, कर से एक से करंज हो गया और एक से करवीर हो गया। इसमें देखना विमर्श में इसने आचार्य सुश्रुत ने मधुर रस भी माना है और उसने जो दातुन के और रस में माने हैं, जैसे तिक्त माना है, कषाय माना है, मधुर माना और कटुक माना है। उसमें तिक्त में कौन सा श्रेष्ठ होता है? ऐसा माना है कि तिक्त में जो है वो निम्ब श्रेष्ठ होता है। निम्बश्च तिक्त के श्रेष्ठ, यानी कि तिक्त में जो होता है वो निम्ब श्रेष्ठ होता है। इसको कैसे याद करेंगे हम? निम्ब से का नी उठा लेते हैं, इसका त उठा लेते हैं, नीतू। तिक्त में कौन सा होता है? नींबू श्रेष्ठ होता है। आगे है कषाय में कौन सा, कषाय रस में कौन सा श्रेष्ठ होता है? खदिर श्रेष्ठ होता है। खदिर का दातुन श्रेष्ठ होता है। कषाय में खदिर। इसको कैसे याद करेंगे? क और पीछे इसके आता है क के बाद ख आता है, तो कषाय में कौन सा होता है? खदिर होता है। आगे आते हैं मधु को मधुर श्रेष्ठ, यानी कि जो मधुर रस में होता है वो मधु का दातुन श्रेष्ठ होता है। तो ये तो याद करने की जरूरत नहीं है, मैच हो रहा है मधु को मधुर श्रेष्ठ। आगे आता है करंज में क्या होता है? कटुक, सॉरी कटु रस में क्या होता है? करंज का श्रेष्ठ होता है। इसको कैसे याद करेंगे? ऐसे बोलते हैं ना, काट कर लेके आओ, तो काट यानी कि कटु हो गया और कर से हो गया करंज। तो आचार्य सुश्रुत के अनुसार था ये। तिक्त में कौन सा हो गया? नींब श्रेष्ठ होता है। तो उसमें कषाय रस में कौन सा श्रेष्ठ होता है? खदीर का दातुन श्रेष्ठ होता है। मधुर में मधुक श्रेष्ठ होता है और कटु में करंज श्रेष्ठ होता है। और इसमें उत्तम दातुन कौन सी मानी है? मालती, ककु, आ कर कर। मालती से हो गया मालती और ककु से हो गया ककुब, आ से हो गया अर्क और असन, कर से हो गया करंज और करवीर। आगे आते हैं जीवा निर्लेखन तथा उसके वर्णन का लाभ। जीवा के मैल को निकालने के लिए जीवा निर्लेखन, यानी कि जो टंग क्लीनर होता है, सोना, चांदी, तांबा, रंगा अथवा पीतल से बनाना चाहिए, इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे आते हैं इसमें मुख में सुगंधित द्रव्यों का धारण करना। मुख की स्वच्छता, भोजन में रुचि और मुख को सुगंधित रखने की इच्छा रखने वाले मनुष्य के लिए उचित है कि वे जायफल, कटुक का फल, पूगफल, लवंग का वृंत, कंकोल, सुंदरपान की पत्ती, कर्पूर, छोटी इलायची का फल, इन सबको मुख में धारण करें। अब यहाँ से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत पहले यहाँ से क्वेश्चन आया था कि कंकोल का हमें क्या यूज करना चाहिए। कंकोल का हमें फल यूज करना चाहिए। सुगंधित द्रव्यों में कंकोल का फल यूज करना चाहिए मुख में धारण करने के लिए। तो इसके आगे पीछे का भी कर लेते हैं। लवंग का क्या यूज करना चाहिए? फल यूज करना चाहिए। और तांबुल, यानी कि जो पान होता है उसका क्या यूज करना चाहिए? पत्र यूज करना चाहिए मुख में ये जो सुगंधित द्रव्य है ये धारण करने के लिए। आगे आते हैं स्नेह गंडूष से लाभ। स्नेह गंडूष क्या करता है? इसके लाभ क्या है? हन्वोर बलम स्वर बलम वदनो उपचय। हन्वो बलम यानी कि जो मैंडिबल रीजन होता है उसको बल प्रदान करने वाला होता है, स्वर को बल प्रदान करने वाला होता है। और वदनो उपचय यानी कि मांस की अच्छी प्रकार से वृद्धि करता है। स्नेह गंडूष यानी कि मुख में जो स्नेह यानी कि तेल, स्नेह आदि का धारण करना।
तेल का गंडूश धारण करने से हनु और स्वर में बल होता है तथा वदन तथा मांस की अच्छी प्रकार से वृद्धि होती है। और क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, न च दंताशयम यान्ति दृढ़ मूला भवन्ति च। अगर ये लाइन दे दी जाए तो पूछा जाएगा ये किसके लिए बोली गई है लाइन, तो इसने गंडूश के लिए बोली गई है, यानी कि इससे दांतों का क्षय नहीं होता और जो उनके मूल होती है, रूट होती है, वो दृढ़ होती है। और क्या बोला गया है, न शूल्यन्ते न च अम्लेन रिष्यन्ते भक्ष्यन्ति च, यानी कि उसमें जो दंत हर्ष यानी कि जो वो होती सेंसिटिविटी होती है ना, शूल नहीं होता है, सेंसिटिविटी दंत हर्ष नहीं होता है और दांत इससे दृढ़ हो जाते हैं। और इतने अत्यधिक कठोर द्रव्यों का भक्षण करने से भी उनमें विकृति नहीं आती है। देखो यहाँ पे नीचे लिखा गया है, एक गंडूश होता है और एक कवल होता है। अब गंडूश कौन सा होता है, कवल कौन सा होता है, कौन से को हम मुख में पूर्ण धारण करते हैं कि हिला ना पाए और किसको हम इतना करते हैं कि हिला सके। देखो, असंचारी मुखे पूर्णे गंडूश कवलचर तत्र द्रवेण गंडूश कलकेन कवल समृत। इसको देखना, असंचारी मुखे पूर्णे गंडूश, यानी कि जो गंडूश होता है वो असंचारी, इतना भर लेना है, मुख को पूर्ण भर लेना है कि हम उसको हिला ना पाए। वो क्या होता है, गंडूश होता है और वो द्रव होता है, यानी कि तेल आदि होता है। द्रव क्या होता है, गंडूश होता है और उसको इतना भर लेना है मुंह में कि वो हिल ना पाए। और अगला है कवल, जो होता है उसको हिला सकते हैं और क्या होता है, कल्क होता है। कवल जो होता है वो कल्क होता है और उसको मुख में हम हिला सकते हैं, जो कुल्ला वगैरह करते हैं वो हिला सकते हैं। लेकिन जो गंडूश होता है उसमें द्रव होता है और वो असंचारी, इतना भर लेना है कि वो हिल ना सके। और आचार्य सुश्रुत के अनुसार ये 4 प्रकार का होता है गंडूश। क्या-क्या, कौन सा होता है? 4 प्रकार का गंडूश, चतुर्विध स्याद गंडूश, स्नेहिक शमनस तथा शोधनोरोपण, यानी कि 4 प्रकार का गंडूश होता है। कौन सा? स्नेहिक होता है, शमन होता है, शोधन और रोपण। इसको हम सुश्रुत में करेंगे फिर भी SSSR से कर सकते हैं। स्नेहिक, शोधन, शमन और आर से रोपण। आगे आगे आते हैं, ये आजाद, ये जो ट्रिक है ये उसकी है 8, 10, 12। आचार्य सुश्रुत के अनुसार अंजन शलाका और जीवा निर्लेखन इसकी वो है, लंबाई है ये। आगे आते हैं, सदा सिर पर तेल धारण करने से लाभ, ये इंपॉर्टेंट है। इसको हम शिरो अभ्यंग नहीं कह के बल्कि क्या बोलेंगे, मूर्धिन तेल, क्योंकि देखना इसके लाइन के सयान मूर्धिन तेल निषेवणात्, मूर्धिन तेल बोला गया इसको। सिर पर तेल धारण करना, शिरो अभ्यंग नहीं, सिर पर तेल धारण करना, यानी मूर्धिन तेल। क्या होता है इससे, जिन व्यक्तियों का सिर स्नेह से सदा आर्द्र रहता है उसे सिर की पीड़ा कभी नहीं होती है। खालित्यम न पालित्यम न केशा प्रपतंती च। हमने देखा पीछे भी पढ़ा था, सबसे पहले उसमें पढ़ा था, धूमपान में पढ़ा था, न खालित्यम, पिंजर तो आ गया था उसमें वर्ड, तो न खालित्यम पिंजर, और पालित्य वाला वर्ड यूज हुआ था नश्य में, कि उसमें पालित्य यानी कि श्वेत बाल नहीं हो पाते हैं और दाढ़ी के और सिर के, ऐसी लाइन आई थी उसमें। तो देखना उसकी लाइन और यहाँ पे क्या डीडी है, मतलब क्या डिफ्रेंशिएशन है, अच्छे से देखना इसको, न खालित्यम न पालित्यम न केशा प्रपंती च, यानी कि ना तो खालित्य होता है न ही पालित्य होता है और बाल इससे झड़ते नहीं हैं, बाल गिरते नहीं हैं। बलम शिरा कपालानाम विशेषणों अभिवृद्ध। और ऐसी ऐसी लाइन पीछे भी आई थी, पेज पलट करके देखना उसको अभी, ताकि क्लियर हो जाए। और शिर और कपाल में अधिक बल की वृद्धि होती है। दृढ़ मूलाश दीर्घाश कृष्णा केशा भवंती, यानी कि जो बालों की रूट है वो मजबूत होती है, बाल लंबे होते हैं और काले होते हैं। इंद्रियाणी प्रसीदंती सुत्वक भवती च आननम, इंद्रियों का सदा प्रसन्नता बनी रहती है, मुख की त्वचा में कांति बढ़ती है और मस्तक पर तेल मर्दन करने से सुखपूर्वक निद्रा आती है। निद्रा लाभ सुखम शयान मूर्धिन तेल निषेवणात्, ये इंपॉर्टेंट है, निद्रा लाभ आता है। इसमें से डायरेक्ट एक लाइन उठा के पूछ ली जाएगी कि न खालित्यम न पालित्यम न केशा प्रपतंती च, ये किसके लाभ के लिए बोली गई है, ये किसका लाभ है, ये नश्य का लाभ है या धूमपान का लाभ है या फिर मूर्धिन तेल का लाभ है। और शिरो अभ्यंग भी अगर नीचे दे दिया जाए तो शिरो अभ्यंग टिक नहीं होगा, ये क्या टिक होगा, मूर्धिन तेल। तो न खालित्यम न पालित्यम न केशा प्रपतंती च बलम शिर कपालानाम विशेषणो अभिवर्धते,
इसको शिर की कपाल इसको बल मिलता है और दृढ़ मूलाश दीर्घाश्च कृष्णा केशा भवन्ति। बालों की जड़ें मजबूत होती है, बाल लंबे होते हैं और काले होते हैं और इंद्रियों का प्रसादन होता है, सुख मिल और सूतवक भवति च आननम। और निद्रा लाभ सुखम, निद्रा लाभ मतलब सुखपूर्वक निद्रा आती है। आगे आते हैं सदा कान में तेल डालने से लाभ। हमने पहले पढ़ा सिर पर तेल धारण करने से लाभ, आगे है सदा कान में तेल डालने से लाभ। न कर्ण रोगा वातोत्था न मन्या हनु संग्रह न उच्चे श्रुतिर्न बाधिर्यम सया नित्य कर्ण तर्पणात्। यानी कि नित्य कानों में तेल डालने से वात जन्य कान रोग नहीं हो पाते हैं। कर्ण रोगा वातोत्था यानी कि जो वात जन्य कर्ण रोग होते हैं वो नहीं हो पाते हैं। और क्या नहीं हो पाता है? मन्या हनु संग्रह, मन्यास्तंभ और हनुस्तंभ रोग नहीं हो पाते हैं। न उच्च श्रुतिन बाधिर्यम सया नित्य कर्णतर, मतलब बाधिर्य जैसे रोग होते हैं वो भी नहीं हो पाते हैं। अब इसमें ये न से रिलेटेड है, एक कान का होगा उसमें देख मन्या रोमांच हो गया हनुस्तंभ, मनु से हो गया मन्यास्तंभ। और ये किसके लाभ है? ये तेल में कान में तेल डालने के लाभ है। आगे आते हैं शरीर में तेल मर्दन करने की प्रशंसा। सबसे पहले पढ़ा हमने सिर में तेल, फिर कान में तेल, अब कहाँ पे आ गया? शरीर में तेल मर्दन, पूरी बॉडी पर पूरी बॉडी पर अभ्यंग। जिस प्रकार तेल घृत इत्यादि के लेप से घड़ा, तेल मर्दन से चर्म और उपांग से गाड़ी के पहिए का अक्ष मजबूत होता है और कलेश स होता है, उसी तरह शरीर में तेल मर्दन करने से त्वचा दृढ़ और सुंदर होती है। अब ये नहीं पूछा जाएगा कि त्वचा दृढ़ और सुंदर किससे होती है, क्योंकि ऐसी हिंदी नहीं पूछी जाती, डायरेक्ट संस्कृत की लाइन उठा के पूछी जाती है कि प्रशांतम मारुत बाधम क्लेश व्यायाम सहम। ये किसके लिए बोली गई है? किसका लाभ है? या फिर दृढ़म सूत्वकम जायते, ये किसका लाभ है? तो ये शरीर में तेल मर्दन का लाभ है। इसको हम कैसे याद करेंगे? इसका एक तो दृढ़ उठा लेते हैं और एक प्रशांत उठा लेते हैं। तो याद करेंगे दृढ़ प्रशांत प्रशांत का मसाज पार्लर। मसाज पार्लर में क्या करते हैं? पूरी बॉडी पे मसाज करते हैं, यानी कि अभ्यंग करते हैं ना शरीर पर। तो दृढ़ प्रशांत का मसाज पार्लर। दृढ़ से दृढ़ सूतवक जाए थे, और मतलब हमने दृढ़ देख लिया या फिर प्रशांत देख लिया, उसको देखते ही हम टिक कर देंगे कि ये शरीर पर तैल मर्दन क्या है, क्योंकि वहां पे हमें बस फटाफट आंसर टिक करने, फटाफट पहचानने हैं। और इससे ऐसे ऐसे ट्रिक्स बनाने से क्या होता है? कंफ्यूजन क्लियर हो जाती है, दूसरों से डिफरेंशिएट हो जाता है आंसर। तो हम फटाफट टिक कर लेते हैं। आगे आता है अभ्यंग के कार्य का वैज्ञानिक आधार। ये इम्पोर्टेंट है। स्पर्शने अभ्य अधिको वायुना स्पर्शनम तत्वग आश्रितम त्वच परम अभ्यंग तस्मात् शीलिए नरः। यानी कि स्पर्श इंद्रिय में वायु की अधिकता होती है। स्पर्श इंद्रिय में किसकी अधिकता होती है? वायु की अधिकता होती है। इसमें कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा? स्पर्शने अभ्य अधिको, इसको डैश करके पूछा जाएगा। स्पर्शने अभ्य अधिको डैश स्पर्शनम च त्वग आश्रितम। तो यहाँ पे क्या फिल करवाएंगे हम? वायु फिल होगा। स्पर्श की अधिकता होती है, इस वजह से तैल क्या होता है? वातनाशक होता है। अतः शरीर में तैल मर्दन करने से त्वचा के लिए परम हितकारी होता है और प्रतिदिन तैल का अभ्यंग करना चाहिए। अतः तेल का अभ्यंग करना चाहिए। आगे है तेल अभ्यंग से लाभ क्या होते हैं। देखो, नित्य प्रति शरीर में तेल का अभ्यंग करने वाले पुरुष के शरीर में अभिघात अभिहत से होने वाले या बलपूर्वक कोई कार्य करने पर भी शरीर की त्वचा में अधिक विकार उत्पन्न नहीं होते हैं। नित्य प्रति तेल का अभ्यंग करने से मनुष्य की त्वचा का स्पर्श कोमल होता है, अंग प्रत्यंगों में त्वचा पूर्ण भरी हुई होती है, पुरुष बलवान और देखने में सुंदर होता है। सुस्पर्शो उपचित अंगाश्च बलवान प्रिय दर्शन। ये लाइन लेके पूछा जाएगा किसके लिए बोली गई है? ये तेल अभ्यंग का लाभ है। और प्रिय आकृति वाला होता है, वृद्ध होने पर भी वृद्धावस्था के लक्षण पूर्ण रूप से प्रकट नहीं हो पाते हैं। अब देखना, ये जो पहलवान होते हैं, ये पहलवान क्या करते हैं? आपस में एक दूसरे की बॉडी मसाज करते हैं ना, उनको एक दूसरे की मालिश करते हैं अच्छे से। इनका पूरा सेशन होता है एक दूसरे की मालिश करने का। उनको क्या होता है?
उनकी त्वचा बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, वो बहुत ज़्यादा दृढ़ त्वचा वाले होते हैं, दृढ़ शरीर वाले होते हैं ना, वो किससे होता है? तेल अभ्यंग का लाभ होता है उनके वो। और अल्पजर एव च, यानी कि बुढ़ापे के लक्षण प्रकट नहीं हो पाते हैं, देर से प्रकट होते हैं। आगे आता है पैरों में तेल मर्दन करने से लाभ। यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है? दृष्टि प्रसादम लभते मारुत च उपशाम्यति, यानी कि दृष्टि का प्रसादन, यानी कि नेत्रों में प्रसन्नता आती है किससे? पैरों में तेल मर्दन करने से। ये हम सोच नहीं पाते हैं कि ये दृष्टि प्रसादम अगर क्वेश्चन यहाँ से आ चुका है, ये क्वेश्चन आया था दृष्टि प्रसादम किसका लाभ है, और हम सोच नहीं पाते पैरों में तेल मर्दन करने का लाभ हो सकता है ये, तो इसको अच्छे से हाईलाइट करना। दृष्टि प्रसादम लभते यानी कि नेत्रों में प्रसन्नता आती है और पैरों में होने वाले रोगों की शांति होती है। और यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है? न च स्याद् गृदर्शी वात पादयो स्फुटनम न च। पादयो स्फुटनम समझ में आएगा कि पैरों में तेल मर्दन करने से क्या नहीं होगा? पैरों में स्फुटन नहीं होगा, फटेंगे नहीं। लेकिन स्याद् गृदर्शी, गृदर्शी वात यानी कि गृदर्शी रोग होता है ना, सियाटिका, वो नहीं होता है किससे? पैरों में तेल मर्दन करने से। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गृदर्शी रोग किससे नहीं होता है, किसका लाभ होता है? तो ये पैरों में तेल मर्दन करने से लाभ होता है कि गृदर्शी रोग नहीं हो पाता है। और क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे? दृष्टि प्रसाद। ये दृष्टि प्रसाद बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे आएगा पादत्र धारण, मतलब पैरों में खड़ाऊ वगैरह धारण करने से उसमें चक्षुषा वर्ड यूज होता है और यहाँ पे दृष्टि प्रसादन वर्ड यूज हुआ है। तो इसी में कंफ्यूजन होता है कि चक्षुषा कौन सा है और दृष्टि प्रसादन कौन सा है। तो यहीं पे कर लेना दृष्टि प्रसादन कौन सा है? पैरों में तेल मर्दन करने से। ऊपर लिखना खाली स्पेस में कि जो दृष्टि प्रसादम है वो पाद अभ्यंग का है। चक्षु प्रसाद आचार्य सुश्रुत ने बताया है वो पैर और मल मार्ग की शुद्धि से लाभ होता है चक्षु प्रसाद, आचार्य सुश्रुत ने बताया है। और चक्षु से यही आगे आएगा पादत्र धारण, यानी कि खड़ा धारण करने से लाभ होता है चक्षुष का। आगे आते हैं शरीर परिमार्जन से लाभ, यानी कि स्पॉन्जिंग, यानी कि किसी कपड़े से गीले कपड़े करके उसको पोंछना। क्या होता है? दुर्गंध्यम गौरवम तंद्रा कंडूमलारोचकम स्वेद विभत्सताम हंति शरीर परिमार्जन, यानी कि जल से भीगे हुए वस्त्र से शरीर का शुद्धि करने से दुर्गंधी, यानी दुर्गंध्यम गौरवम यानी गुरुता, तंद्रा कंडूमलारोचकम यानी कि खाज मैल और भोजन में अरुचि, पसीने की दुर्गंध, श्वेत बीभत्सताम अधिक पसीना निकलने से शरीर में बीभत्सता यानी कि बुरा हो जाता है। बीभत्स एक टाइप का डर होता है, बीभत्सता। तो श्वेत बीभत्सता पसीने की दुर्गंधि का नाश होता है, नष्ट होता है किससे? शरीर परिमार्जन से। और यहाँ से भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ये दे दिया जाएगा श्वेत बीभत्सता किसका लाभ है? ये शरीर परिमार्जन का लाभ है। यहाँ पे हमें कंफ्यूजन होती है, अगर हम अच्छे से याद नहीं करते तो ये किसका लाभ भी हो सकता है? ये स्नान का लाभ भी हो सकता है, श्वेत विभस्ता, लेकिन स्नान में नहीं है। देखो यहीं पे स्नान आता है, स्नान में श्वेत विभस्ता नहीं है। श्वेत विभस्ता कहाँ पे आता है? शरीर परिमार्जन में आता है। तो इसको कैसे याद करेंगे? मर्जी का डर, विभत्स होता है डर, मर्जी से हो गया शरीर परिमार्जन, मार्जन, तो मर्जी का डर यानी कि विभत्सता किस में आएगा? शरीर परिमार्जन में आएगा। आगे आते हैं स्नान के लाभ में। स्नान के लाभ में क्या है? पवित्रम वृषम आयुषम श्रम स्वेद मलापहम शरीर बल संधानम स्नान ओजस्करम परम। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे ओजस्करम परम, क्योंकि किसी भी चीज के पीछे परम लग जाता है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओजस्करम परम किसके लिए बोला गया है? ये किसका लाभ है? ये स्नान का लाभ है। ओजस्कर आगे भी आएगा लेकिन स्नान के में क्या बोला है? ओजस्करम परम, यानी कि श्रेष्ठ है, ओज को बढ़ाने में श्रेष्ठ है, यानी कि इम्यूनिटी को बढ़ा। पवित्रम वृषम आयुष्यम श्रम स्वेद मलापहम शरीर बल संधानम स्नान ओजस्करम करम, ओजस्करम परम। तो स्नान करने से ये सारी चीजें पवित्र होता है, स्नान करने से शरीर में पवित्रता आती है, उससे शुक्र की वृद्धि होती है, यानी कि वृष और आयुष्य आयु के लिए हितकर होता है। श्रम को, थकावट को, स्वेद तथा मल को दूर करने वाला होता है, शरीर और बल को ओज को बढ़ाने वाला होता है। इसको कैसे याद करेंगे हम? ऊपर कोड है, ये कटा हुआ है कि पवित्र लोग मीटिंग एंड हो रही है यहाँ पे।
कि पवित्र लोग श्रम और अनुसंधान से बल को ओज में चेंज करते हैं। ये लाइन पूरा का पूरा हमें याद करने की श्लोक याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम ये याद कर लेते हैं कि पवित्र लोग श्रम अनुसंधान को बल को ओज में चेंज करते हैं। मतलब पवित्र, श्रम, संधान, बल, ओज इनमें से कोई भी वर्ड आ जाए तो हमें किसमें टिक करना है? स्नान में टिक करना है। ये कोड है बस। इससे नेक्स्ट हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।